ये देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है एक लॉस्ट कार्ड का। फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज लॉस्ट। एक 52 कार्ड्स की एक वेल सफल डेक थी जिसमें से एक कार्ड खो जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स मतलब जो 51 बचे हुए उनमें से टू कार्ड्स आर ड्रॉन, दो कार्ड्स रैंडमली निकाले जाते हैं। एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, और वो दोनों कौन से निकलते हैं? डायमंड के। आपको निकालना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड वाज आल्सो डायमंड। जो खोया हुआ कार्ड था वो भी डायमंड था, ये आपको निकालना है। देखिए जब भी क्वेश्चन इस तरह का हो, बायस क्वेश्चन पे बेस्ड हो, तो आपको सबसे पहले कॉमन इवेंट देखनी पड़ती है। इसमें देखते हैं कॉमन इवेंट कौन सी है। तो कॉमन इवेंट क्या है? जो उन्होंने दे रखी वो कॉमन इवेंट है। उन्होंने दे रखा है कि जो दो कार्ड हमने निकाले थे वो डायमंड थे। तो सबसे पहले हम अपनी कॉमन इवेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसको हमने ले लिया ए इज द इवेंट दैट द टू कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग 51 कार्ड्स आर बोथ डायमंड। अब इसके अलावा जो इवेंट्स हैं वो क्या है? सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिन पे हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि जो कार्ड खोया था उसके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। उसी का पूछा है कि अगर वो खोया था तो वो डायमंड है कि नहीं है। अगर डायमंड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो जो खोया कार्ड वो डायमंड होगा तो E1 हो जाएगी इज द इवेंट ऑफ लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, और E2 हो जाएगी कि लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं था। ये दो इवेंट हो गई और ये कॉमन इवेंट हो गई। अब इनमें हम सबसे पहले देखेंगे अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड था। तो देखिए लॉस्ट कार्ड अगर डायमंड था, जो खो गया था कार्ड अगर वो डायमंड था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी का एक डेक में डायमंड के कितने कार्ड होंगे? 13, ठीक है। और टोटल कितने कार्ड्स होंगे? 52। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये। इसी तरह अगर वो डायमंड नहीं थे तो डायमंड के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी तीन में तो 13 3 जा 39, टोटल डायमंड को अगर हटा देंगे तो 39 कार्ड्स और रिमेनिंग होंगे 52 में। उनमें से कोई भी हो सकता है अगर वो डायमंड नहीं है। तो PE2 ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा कंडीशन आती है कि अगर कार्ड जो आपका खोया है, ठीक है, वो अगर डायमंड था और बाकी दो जो निकले हैं वो डायमंड हैं, वो उन्होंने दे दिया है, ठीक है। जो खोया था वो डायमंड था, इसको 1 कर लीजिए। वो अगर डायमंड था, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन दो कार्ड्स की निकलने की? तो जो दो कार्ड आपके निकाले गए हैं, ठीक, वो 51 में निकाले गए, मतलब 51 में, जिसमें से एक डायमंड का कम है। तो अगर वो डायमंड होंगे तो मतलब कि सेलेक्ट कितने में होंगे? 12 में। 12 में दो कार्ड सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और टोटल 51 में दो कार्ड सेलेक्ट होंगे, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन का आपको मालूम होगा क्या होता है? एनसीआर। एनसीआर इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। ये यहाँ अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 12 माइनस 2। नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 51 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 51 माइनस 2, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 12 है, इसको लिख देंगे 12 इंटू 11, और बाकी जो आगे आएगा फैक्टोरियल 10 वो नीचे फैक्टोरियल 10 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ये फैक्टोरियल 51 है, यहाँ 40 फैक्टोरियल 49 आ जाएगा, तो नीचे बचेगा 51 इंटू 50, ठीक है। ये फाइनल हो जाएगा। इसी तरह हम निकाल लेंगे कि अगर दो जो निकाले गए वो तो डायमंड है, लेकिन पहले जो खोया था वो डायमंड नहीं था, मतलब E2 के साथ इसकी कंडीशन लगा देंगे। तब क्या हो जाएगी? तब आपका जो कार्ड 13 रहेंगे डायमंड से, उनमें से दो निकाले जाएंगे जो बाद में निकाले गए हैं दो कार्ड, ठीक है। पहले अगर वो पहले वाला कार्ड डायमंड था जो खोया था तो केवल 12 कार्ड थे, उनमें से दो डायमंड निकल रहे थे। अब यहाँ पे हमने कंडीशन ली है कि पहले जो खोया था कार्ड वो डायमंड नहीं है। इसका मतलब है कि अब 13 कार्ड्स में से 2 डायमंड्स के कार्ड निकलेंगे।
और टोटल 51 में 2 निकलेंगे, वही कंडीशन, क्योंकि कार्ड 51 ही होंगे, एक लॉस तो वही है। अब लॉस तो डायमंड का हुआ है या कोई और हुआ है, ये कंडीशन अलग है। अब देखेंगे फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 13 - 2 मतलब 11। नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 50 - 2 मतलब 49। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 13 है, नीचे फैक्टोरियल 11, ऊपर 13 इंटू 12, रिमेनिंग बचेगा फैक्टोरियल 11 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ फैक्टोरियल 51 है, यहाँ 49 है, तो यहाँ बचेगा 51 इंटू 50। ये आपका आ गया पी A/2 A/E2। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड वाज आल्सो अ डायमंड। मतलब जब 2 कार्ड आपने निकाले हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो खोया था कार्ड वो भी डायमंड था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो वो डायमंड था तो पी इवन हो जाएगा। और किस बेस पे दिया क्या उन्होंने कि ये कॉमन इवेंट क्या है, ए, जो निकाले हैं कार्ड वो तो डायमंड है, ये कॉमन हो गया इवेंट, और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, पी इवन P/A/E1, नीचे पहले फेवरेबल घटना, उसके बाद वो जब डायमंड नहीं आया है E2, टोटल घटना होगी नीचे, ऊपर होगी फेवरेबल। ठीक है, पी इवन कितना था हमारा 13/52 ये, और PA/E1 ये कितना है 12 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50। नीचे सेम ये आ जाएगी, पहले 13/52 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50, और फिर E2 वाली में देखेंगे तो E2 वाली कितनी है 39/52 इंटू PA/E2 जो है 13 इंटू 12/51 इंटू 50। आप ऊपर देखिए डिनोमिनेटर 52 51 50 है, नीचे 52 51 50 52 51 50, ये सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर बचेगा 13 इंटू 12 इंटू 11, और नीचे बचेगा 13 इंटू 12 इंटू 11 प्लस 39 इंटू 13 इंटू 12। इसमें देखिए 13 और 12 कॉमन है, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 11 और नीचे यहाँ बचेगा 11 प्लस 39, ये आ जाएगा 11/50 आंसर आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रुथ 3/4, मतलब 4 बार में वो 3 बार सच बोलता है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी कंडीशन है। ही थ्रोज अ डाई, वो एक डाई फेंकता है, एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, और रिपोर्ट करता है कि ये 6 आया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि उसने सच बोला था, वो एक्चुअली में 6 आया था। फिर यहाँ पे हम अपनी कॉमन इवेंट देखेंगे, तो कॉमन इवेंट क्या हो रही है यहाँ पे कि उसने बोला है कि वो 6 आया है, ये चीज उन्होंने दे दी है। ठीक, अब हमारे पास 2 कंडीशन बचती है कि उसने सच बोला हो या उसने झूठ बोला हो। तो E1 इज द इवेंट दैट 6 एक्चुअली अकर्स, मतलब उसने सच बोला था। E2 इज द इवेंट दैट 6 डज नॉट अकर्स, मतलब उसने झूठ बोला था। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या चीज 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी, मतलब कि उसने सच बोला था। तो इसको इवन ले लेते हैं, क्योंकि उसने सच बोलने वाली है 6 आने की। तो 6 अंक होते हैं, 6 डिजिट में से 1 डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। और अगर उसने झूठ बोला है तो मतलब 6 के अलावा कुछ भी आ सकता है, तो
उसके झूठ बोलने की मतलब 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। ये इवन इवेंट की हो गई प्रोबेबिलिटी और ये E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब अगली कंडीशन कि उसने रिपोर्ट की और रिपोर्ट सही की, मतलब कि उसने रिपोर्ट क्या किया था, उसने रिपोर्ट किया था कि 6 आया है और उसने सच बोला था, मतलब कि इवन। ये क्या कंडीशन हो जाएगी, तो ये कंडीशन हो जाएगी कि अब पहली चीज यहाँ पे कि वो सच बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 3/4। अगर 6 आया था और उसने 6 बोला था, दैट मीन्स उसने सही बोला था, 3/4 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और अगर उसने झूठ बोला था, मतलब कि एक्चुअली में उसने कहा था 6 आया है लेकिन 6 नहीं आया था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 3/4, दैट मीन्स 1/4। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, कंडीशन उसने बोली है निकालने वाली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, मतलब वो 6 ही आया था, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब हमें इवन वाली कंडीशन को ऊपर रखना है। P even एट द कंडीशन ऑफ A क्या हो जाएगी, P even P A/even नीचे P even P A/even प्लस P E2 P A/E2। ये हो गई कंडीशन जब 6 आया था और उसने रिपोर्ट किया था 6 आया है। ये कंडीशन हो गई जब 6 आया था उसने रिपोर्ट किया 6 आया है, और ये कंडीशन हो गई जब 6 नहीं आया था लेकिन उसने रिपोर्ट किया कि 6 आया है, मतलब उसके झूठ बोलने की। अब इसमें देख लेंगे, ये पहली वाली क्या हो जाएगी, P E1 1/6, एक्चुअली 6 आया और एंड ही रिपोर्टेड दैट इट इज अ 6। क्लियर, 1/6 इंटू 3/4 प्लस, अब यहां पे 6 नहीं आया था, मतलब उसने झूठ बोला था, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 1/8। यहाँ पे नीचे 6 और 4 कॉमन था सब जगह, इसको कैंसिल कर देते हैं, ऊपर रहेगा 3। ठीक है, ये पूरा 3 रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 + 5, आंसर आ जाएगा 3/8, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ट्विस्ट भी है इसमें। अ गर्ल थ्रोज अ डाई इफ शी गेट्स अ 5 और 6। अगर एक लड़की एक डाई फेंकती है और उसका 5 और 6 आता है, 5 और 6 आता है, शी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम, तो वो 3 बार एक सिक्का भी टॉस करती है। ठीक है, एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, और उन 3 बार जब सिक्का टॉस करती है तो देखती है कि कितनी बार हेड आया है। ये एक कंडीशन होगी, आगे देखते हैं। इफ सी गेट्स 1 2 3 और 4, मतलब 5 और 6 के अलावा और कोई नंबर आता है, सी टॉसेज अ कॉइन वंस, तब वो सिक्का उछलती है एक बार, एंड नोटिस वेदर अ हेड और टेल, और नोट करती है कि हेड आया है कि टेल आया है। इफ सी नोट्स वेदर सॉरी इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उसका केवल एक बार हेड आया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट सी थ्रो 1 2 3 और 4, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसने 1 2 3 और 4 आया था उसका डाई थ्रो करने पे विद द डाई, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी। मतलब यहाँ पे कॉमन इवेंट क्या हो गई, उसने इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, क्योंकि उन्होंने दे दिया है कि एक बार हेड आया। अब हमारे पास क्या होगी कि दो कंडीशन जो इवेंट्स है, 5 या 6 आया था उसका डाई में, या 1 2 3 4 आया था, तो इवन है कि 5 और 6 आया था, और E2 है 1 2 3 4 में कुछ आया था। तो सबसे पहले हम P इवन निकाल लेते हैं कि 5 और 6 आया था। अब 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है कि 6 में से 2 अंक कोई भी आ जाए तो 2/6 हो जाएगा, मतलब 1/3। ठीक, सेकंड 5 और 6 नहीं आया था, इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन चलो हम यहाँ पे 4 नंबर्स को रख देंगे और नीचे 6 कर लेंगे। ठीक है, इसको 1 से माइनस करके निकाल सकते थे, लेकिन ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट, कोई बात नहीं, 2/3 हो गया।
अब हमारे पास क्या है, कॉमन इवेंट से इसको कंडीशनल करेंगे। ए इज द इवेंट एट गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, तो उन्होंने ये तो बता दिया है कि एग्जैक्टली वन हेड आया है, लेकिन 3 बार कॉइन फेंकने पे एक हेड आया है कि एक ही बार कॉइन फेंकने पे एक हेड आया है? 3 बार वो कॉइन कब फेंकेगी, जब उसका 5 और 6 आया होगा। तो पहले हम इसको ले लेते हैं कि 3 बार कॉइन फेंकने पे आपका उसका हेड आया है। तो जब 3 बार कॉइन फेंकने पे हेड आया है तो इसका मतलब है कि क्या कंडीशन हो जाएंगी, 3 बार कॉइन फेंकने पे, पहली चीज तो 3 बार कॉइन फेंकने पे पहली बार में उसका हेड आया कि दूसरी बार में आया कि तीसरी बार आया, तो ये 3 सिलेक्शन हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हेड एक ही बार चाहिए हमें, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। उसमें से एक हेड आना चाहिए और 2 टेल आने चाहिए, तब ये हमारी इवेंट होगी, जिसमें कि 5 और 6 डाई फेंकने के बाद जब उसको 3 बार फेंका जाता है, कॉइन टॉस किया जाता है, तो 3 बार में पहले सिलेक्शन हो जाएगा कि पहली बार में हेड आया कि दूसरी बार में आया, तीसरी बार में आया। लेकिन उन्होंने ये कंडीशन ऑलरेडी दे रखी है, ये कंडीशन है ए कि एक ही बार हेड आता है, तो हम एक बार हेड और 2 बार टेल को लेंगे, और ये हो जाएगा आपका एक बार हेड आने की वो कंडीशन जब 5 और 6 आया था डाइस में। अब दूसरी कंडीशन हो जाएगी जब डाइस में 1 2 3 4 आता है, तब उसको एक ही बार कॉइन फेंकने को मिलता है। जब एक ही बार फेंकेगी और उन्होंने ये दे रखा है कि हेड आया है, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी केवल 1/2 हो जाएगी, टेल आया ही नहीं है। ठीक, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, उसका हेड आया है हमें मालूम है, तो कंडीशन तो ये होगी ए, और किस चीज की, उसका 1 2 3 4 फेंकने के बाद, दैट मीन्स E2 यहां पे हो जाएगी। मतलब PE2 और PA/E2, नीचे PE1 PA/E1 प्लस PE2 और PA/E2 वैल्यूज पुट कर देते हैं। PE2 की वैल्यू कितनी है 2/3, PA/E2 की वैल्यू A/E2 की वैल्यू 1/2, ये यहाँ पे आ जाए, यानी यहाँ पे अभी ये E1 वाली आएगी 1/3 इंटू जी। इसको हमने कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 3 में से एक के सिलेक्शन का मेथड कितना होता है, 3 ही होता है। कैसे निकलेगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 3 माइनस 1, दैट मीन्स ये आ जाएगा, और ये 1/2 और 1/4, ये आ जाएगा आपका, ये नीचे फैक्टोरियल 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1/8, मतलब 3/8 आ जाएगा। 3/8 को यहाँ लिख दें, और प्लस PE2 ये है 2/3 और इंटू PA/E2 मतलब कि 1/2, क्या आ जाएगा ये 2/2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 ऊपर हो गया, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/8 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल 1/3, ये हो जाएगा 1/3 और नीचे 11/, देखिए रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 में से 2 नंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं और उनका रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता है। तो कह रहा है कि लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, उन दोनों में से जो बड़ा है वो एक्स है, मतलब रैंडम वेरिएबल आपका मालूम है एक्स होता है, तो वो क्या है, एक्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, पहले इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो देखिए पहले हम नंबर से देख लेते हैं कौन से नंबर से हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, इनमें से x की वैल्यू कौन नहीं हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से यहाँ छोटा कोई नहीं है। 2 नंबर चूज किए जा रहे हैं, कोई भी 2 नंबर चूज किए जाएंगे, 1 कभी भी लार्जर नहीं होगा, इसलिए x कैन हैव
द वैल्यूज कौन कौन सी, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक एक कंडीशन ले लेते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी जब x 2 है, अगर x को 2 लेते हैं तो पेयर कितने होंगे, पेयर देखते हैं। पेयर हो जाएंगे हमारे पास, अब x अगर 2 है, वो लार्जर है तो उससे छोटा एक ही होता है, तो पेयर हमारा एक ही बनेगा 1,2। तो इनमें से आपको एक नंबर चूज करना है, नहीं सॉरी, दो नंबर चूज करने हैं इनमें से। तो एक तो 1 हो गया और दूसरा 2 हो गया, तो इसमें कंडीशन एक ही बन रही है। तो टोटल कंडीशन कितनी होंगी, सैंपल स्पेस इसका कितना होगा, जाके इसका टोटल कंडीशन भी निकालनी पड़ेगी। पहले हम टोटल कंडीशन यहाँ निकाल लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं। टोटल कंडीशन निकालते पहले, नंबर ऑफ वेज चूज 2 numbers फ्रॉम 6। तो 6 में से 2 को चूज करने के तरीके हो जाएंगे 6c2, दैट मीन्स फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 4, ये हो जाएगा 30/2, दैट मीन्स 15। टोटल 15 तरीके होंगे। अब यहाँ पे वापिस आते हैं हम, पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जब 2 को लार्जर नंबर लेंगे तो पेयर कितने बनेंगे हमारे पास, 1,2, एक ही पेयर बनेगा। अब एक पेयर बनेगा और टोटल कितने तरीके हैं, 6 में से 2 को नंबर चुनने के 15, तो टोटल हो जाएंगे 15 नंबर। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब हम x को 3 लेंगे तो कितनी संभावनाएं हैं, 1,3 बन सकता है और 2,3 बन सकता है, क्योंकि 1 और 2 दोनों 3 से छोटे हैं। तो अब 15 में से 2 तरीके हो सकते हैं फेवरेबल। अगला हो जाएगा जब x इजकल टू 4 लेंगे तो आप कौन से तरीके बन सकते हैं, एक तो 1,4 बन सकता है, एक आपका बन सकता है 2,4 और एक आपका बन सकता है 3,4। ठीक, तो यहाँ 3 फेवरेबल हो जाएंगे। ऐसे ही p x इजकल टू 5 में देखेंगे तो आप 15 लिख दें यहाँ, 4/15। इसी तरह p x इजकल टू 6 जब लेंगे तो 5 नंबर उससे छोटे हो जाएंगे और 15/5/15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे वो कह रहा है एंड हेंस फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो i इक्वल टू 1 से लेके n तक, n कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे, जितने क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा ये चीज। और उसके बाद ये समेशन होता है आपका वैल्यू ऑफ x एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट, उनका सम होता है। दैट मीन्स xi एंड pxi, ये हो जाता है आपकी मीन। इसका मतलब है कि म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हम लेंगे x इक्वल टू कितना है, 2 है, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/15 है। फिर प्लस x कितना है, 3 है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 2/15। फिर x कितना है, 4 है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 3/15। फिर x कितना है, 5 है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 4/15। फिर x कितना है, 6 है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 5/15। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे 1/15 बाहर आ रहा, ले लें इसको, अंदर बचेगा 2 + 6 + 12 + 20 + 30, 1 2 3 4 5 कंडीशन थी। अब यहाँ पे 1/15 है, ये 1/15 और यहाँ पे 2 भी हमें कॉमन दिख रहा है, 2 को ले लें, बाकी कैलकुलेट कर लें। 1 + 3 + 6 + 10 + 15, इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 25 और 35, ये आ जाएगा
1/15 इंटू 2 इंटू 35, 5 3 जा 15, 5 7 जा डिवाइड 14/3 आ जाएगी इसकी मीन। ठीक है।